खबरें बताते हैं। पहली खबर रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उससे जुड़ी हुई है। इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं और अब हमले के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आई। और बिश्नोई गैंग ने तय की थी 3 लाख रुपए की ये रकम की सुपारी। शूटर दीपक समेत 3-4 लोग जो थे उन्हें पैसे देने थे और 50-50 हजार कैश एडवांस में यहाँ पर दे दिया गया था। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि बाद एक कई मॉड्यूल जो है वो रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में सामने आ रहे हैं और अब यहाँ पर रकम की बात जो है वो भी सामने आई है कि किस तरह से हमले के लिए 3 लाख की सुपारी यहाँ पर तय की गई थी। बिश्नोई गैंग ने ये सुपारी तय की थी और दीपक शर्मा समेत 4 लोगों को ये पैसे दिए जाने थे। 50,000 कैश एडवांस में भी दिया गया था। और ताबिश हमने देखा था कि इस पूरे मामले में किस तरह से जो युवा है उनको बरगलाने का, उनको गुमराह करने का मामला इसमें सीधे तौर पर सामने आया। बहराइच गैंग, आगरा गैंग, तमाम वो बातें एक एक करके यहाँ पर सामने आ रही है कि अलग अलग मॉड्यूल किस तरह से गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर पैसों का लालच देकर फंसाते हैं और उसके बाद उन्हें वो इस राह पर लेकर आते हैं। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारस, बड़े डिटेल्स यहाँ पर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर सुपारी जो है उसकी कीमत भी तय हो गई है, क्या कुछ अपडेट और इस वक्त आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो लगातार सामने आ रहा है। इस मामले में लगातार जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्राइम ब्रांच को नए सबूत मिलते जा रहे हैं। 3 लाख की सुपारी जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा तय की गई थी इस पूरे हमले के लिए। ऐसे में इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड जो है वो शुभम लोनकर को माना जा रहा है। शुभम लोनकर वही व्यक्ति है जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्राइम ब्रांच अपनी जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो मुख्य शूटर था इस पूरे मामले में दीपक चंद्रा, उसको 50,000 रुपए दिए गए थे एडवांस में ये सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में विष्णु कुशवाहा करके जो आरोपी है, जो 7वां आरोपी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में 12 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मतलब विष्णु कुशवाहा जो व्यक्ति था, जो आरोपी है, उसको पैसे दिए गए थे और वो सारी चीजें जो है वो इनके लिए हैंडल कर रहा था। 50,000 रुपए एडवांस दिए गए थे और बाकी पैसे काम होने के बाद दिए जाने थे। ऐसे में जो पिस्टल है जिससे हमला किया गया था, काफी आधुनिक पिस्टल है, वो भी बरामद कर दी गई है। जो दीपक चंद्रा जो कि मुख्य शूटर था, उसको हरियाणा लेके गई थी मुंबई क्राइम ब्रांच और वहां से वो हथियार जो है बरामद किया गया है। आगे और परतें इस पूरे मामले में खुल सकती हैं। लगातार नए फैक्ट्स जो है इस मामले में सामने आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि 1 फरवरी के तड़के ये पूरा हमला किया गया था और उसके बाद लगातार क्राइम ब्रांच शूटर को ढूंढ रही थी। 16 दिन बाद शूटर हाथ में तो आया और उसके साथ साथ और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 लोग 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए हैं और उससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और कई परतें जो है, कई मॉड्यूल्स भी सामने आए हैं इस मामले में। पारस, एक बात और बताइए, अब यहाँ पर सुपारी देने की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो ये सुपारी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो यहाँ पर की जा रही है, इनके पीछे मकसद क्या है इन लोगों का? क्या दहशत फैलाना चाहते थे बॉलीवुड के अंदर, या एक तरह से ये सुपारी और कॉन्ट्रैक्ट का धंधा पर एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पर यह बात सामने आई है कि मुंबई में वो अपनी दहशत फैलाना चाहते हैं, मुंबई में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लगातार बॉलीवुड को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है। ये प्राथमिक जानकारी जो है वो क्राइम ब्रांच सूत्रों के अलावा सामने आई है। इस पूरे मामले में भी हमने देखा कि किस तरीके से फायरिंग हुई, मगर रणवीर सिंह जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, उनको भी कुछ दिन पहले जो है वॉइस नोट के जरिए एक धमकी दी गई थी। वो हैरी बॉक्सर के नाम, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक गुर्गा है, उसकी तरफ से दी गई थी। उसके लिए भी आगे की जांच की जा रही है। तो प्राथमिक तौर पर तो ताबिश यही सामने आ रहा है कि बॉलीवुड में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, मुंबई में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, अपना डर पैदा करना चाहते हैं और इसी के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका पारस सब जानकारी के लिए। तो अब देखिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, परतें यहाँ पर खुलती जा रही हैं। 3 लाख रुपए की सुपारी देने की बात रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसमें निकलकर सामने आई। बिल्कुल, और रोहित शेट्टी के घर जब से फायरिंग हुई है तब से गैंगस्टर के काम करने पर नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में भी कई नई बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उनके बारे में, उसके मुताबिक सोशल मीडिया देखकर ये लोग पैसे के लालच में गैंग से यहाँ पर जुड़ गए थे और ये भी बात सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने साथ जोड़ा है और गुनाह की दुनिया में उनकी एंट्री करवा रहा है और चकाचौंध, हनक और चंद पैसों के लालच में युवा अपना भविष्य यहाँ पर दांव पर लगा रहे हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद से अब तक अलग अलग जगह से 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक के लोग पकड़े गए। जांच अब सिर्फ एक वारदात तक सीमित नहीं रह गई है। यूपी और हरियाणा से हुई गिरफ्तारियों के बाद जांच एजेंसियों के सामने एक संगठित और खतरनाक नेटवर्क की तस्वीर उभर रही है। ये सामने आ रहा है कि गैंग में शामिल करने के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि गैंग सीधे बड़े अपराधियों को नहीं बल्कि कम उम्र के बेरोजगार और महत्वाकांक्षी युवाओं को निशाना बना रहा है। ऐसे लड़के जो जल्दी नाम और पैसा कमाने का सपना देखते हैं। बड़े गैंगस्टर बनने और शॉर्टकट से कमाई का लालच दिया जाता है। पहले दोस्ती और भरोसे का जाल बुना जाता है और फिर उन्हें खास जगहों पर बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सेशंस में सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि वैचारिक तौर पर भी भड़काया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि किसी मिशन का हिस्सा है, दुश्मन कौन है और क्या कार्रवाई जरूरी है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाने वाले और बेरोजगार युवकों को टारगेट किया गया। आगरा जिले से ऐसे लड़कों को चुना गया जो पहले से ही गैंग की छवि से प्रभावित थे। जांच में सामने आया है कि सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, इटावा, एटा, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद और अलीगढ़ जैसे जिलों में गैंग की हलचल बढ़ी है।
सूत्र बताते हैं कि इन इलाकों को चुनने की वजह सिर्फ स्थानीय नेटवर्क नहीं बल्कि हरियाणा और दिल्ली की नजदीकी भी है। माना जाता है कि इन दोनों राज्यों में गैंग का असर पहले से मजबूत है, इसलिए यूपी के इन जिलों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और रिक्रूटमेंट के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में भी मुख्य शूटर दीपक आगरा का रहने वाला है। मुख्य शूटर दीपक ने गोली चलाई थी। पूरे शूटआउट में कुल 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी आगरा, नोएडा और इटावा के रहने वाले हैं। वारदात के बाद पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए कई राज्यों में दबिश दी गई। रोहित शेट्टी केस में आगरा मॉड्यूल दिख रहा है। इन इनपुट्स के सामने आने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। संभावित ट्रेनिंग ठिकानों, फंडिंग चैनल और लोकल हैंडलर्स की पहचान की जा रही है। टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ जमीनी इनपुट भी जुटाए जा रहे हैं ताकि इस नेटवर्क को जड़ से तोड़ा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले से गैंगस्टर्स भी युवाओं को अलग अलग मुद्दे का सहारा लेकर बरगलाते थे। लॉरेंस गैंग भी युवाओं को जोड़ने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। मुंबई में या भारत में उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग्स के नए शूटर शामिल हो गए, उसमें जो अरेस्ट हो गए उनके इंट्रोगेशन में, और उनके इसमें मालूम पड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई में भी यही मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश के पीछे शुभम लोनकर का नाम सामने आया है। जांच में पता चला है कि लोनकर के कहने पर विष्णु कुशवाहा ने शूटर दीपक शर्मा, सुन्नी कुमार, सोनू कुमार और दूसरे लड़कों को इस काम के लिए तैयार किया। गिरफ्तार 7 आरोपियों को पहले से ही पता था कि निशाना कौन है। फायरिंग के बाद जब शूटर उनके साथी आगरा और फिर नोएडा पहुंचे तो उन्हें शरण देने वाले जतिन और विशाल को भी इस बात की जानकारी थी कि वो किस वारदात को अंजाम देकर आए। जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात से पहले दीपक ने अपना मोबाइल बंद कर साथी सनी कुमार को दे दिया था, जो जुहू चौपाटी इलाके में ही रुका हुआ था। मोबाइल बंद होने की वजह से इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई थी। मुंबई में पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने, बाकायदा कोऑर्डिनेशन के साथ ये लोग प्लानिंग यहाँ पर करके रोहित शेट्टी के घर पर पहुंचे थे। रोहित शेट्टी फायरिंग मामले में बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस को फायरिंग वाली गन जो है वो मिल गई है और मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी के घर से इस गन को बरामद किया है। ये वही गन है जिससे रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी और इसी गन से 5 गोलियां फायर की गई थी। तो अब यहाँ पर पुलिस एक के बाद एक इस मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ रही है और कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब उस गन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है जिस गन से रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने आरोपी के घर से ही इस गन को बरामद किया है। 12 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 लाख की सुपारी इसमें दी गई थी, 50,000 रुपए एडवांस दिए गए थे और जिस बंदूक का इस्तेमाल हुआ था वो बंदूक भी अब पुलिस के पास आ चुकी है। तो यहाँ पर किस तरह से फिल्म मेकर रोहित शेट्टी जो है उनके घर पर ये जो फायरिंग का मामला हुआ उसमें अब तक 12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। रोज नए खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं और इन तमाम खुलासों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब जो बात सामने आ रही है उसके हिसाब से जेल से इस घटना की प्लानिंग बाकायदा की गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने ये पूरी की पूरी जो साजिश है उसको रचा था। इस हाई प्रोफाइल मामले और इसके बाद घटनाक्रम ने सारी जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। लॉरेंस गैंग इसके पीछे था, ये सामने आता है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी हरियाणा तक धरपकड़ होती है। ये सामने आता है कि अमेरिका में बैठा आरजू बिश्नोई इस शूटआउट का ऑर्डर दे रहा था जिसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी शुभम लोनकर सुपरवाइज कर रहा था। और अब ये भी सामने आ रहा है कि जेल में बंद गैंग के एक सदस्य ने इस साजिश को अमली जामा पहनाया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की प्लानिंग कथित तौर पर जेल के अंदर से की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े शुभम लोनकर के भाई प्रवीण लोनकर की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है। प्रवीण इस वक्त बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है, लेकिन पुलिस का दावा है कि उसने जेल में रहते हुए ही हथियार और पैसे का इंतजाम कराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, पिस्टल और फंडिंग का इंतजाम प्रवीण लोनकर के इशारे पर हुआ। क्राइम ब्रांच को शक है कि प्रवीण लोनकर ने बाहरी संपर्कों के जरिए इस वारदात की लॉजिस्टिक संभाली, यानी हथियार की व्यवस्था, पैसों की सप्लाई और आरोपियों के बीच तालमेल। ये सब जेल में बैठकर कराया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसने किस किस के जरिए संपर्क साधा और किसके जरिए ऑर्डर बाहर पहुंचाए। जांच इस बात पर केंद्रित है कि जेल के अंदर रहते हुए उसने ये ऑपरेशन कैसे कंट्रोल किया। इस मामले में अब तक मुख्य शूटर दीपक समेत 12 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुणे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। प्रवीण लोनकर पहले से ही जेल में है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच अब उसे इस केस में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है ताकि साजिश की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके। क्राइम ब्रांच की करीब 12 टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। इस बीच कई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। 4 लोग फायरिंग में शामिल थे। दीपक शर्मा, सनी और सोनू पकड़े जा चुके हैं। फायरिंग में शामिल एक फरार है। फायरिंग दीपक ने की थी, बाकी आरोपी आसपास ही थे। इसमें सोनू कल्याण में 2 साल रहा था। कुछ महीने पहले सोनू वापस आगरा अपने गांव चला गया था। सोनू ही हथियार के सप्लाई का काम करता था। फायरिंग के बाद चारों अलग अलग कल्याण स्टेशन गए, वहां से ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश निकल गए।
रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद बॉलीवुड के दूसरे सितारों को धमकी मिलने की खबरें आती हैं। रणवीर सिंह को धमकी मिलती है, सलमान खान के एक करीबी को धमकी मिलती है। ये मामले बेहद संगीन हैं। माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग इसके जरिए बॉलीवुड और मुंबई में अपनी धाक जमाने में लगा है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही राजधानी दिल्ली से। लाल किले से फर्जी एनआईए ऑफिसर को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। पुलिस ने एनआईए का फर्जी आईडी कार्ड भी इस शख्स से बरामद किया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये आरोपी पुलवामा का रहने वाला है, जो खुद को एनआईए ऑफिसर बता रहा था। संगीन मामला है। आप देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर तलाशा जाएगा पुलिस की तरफ से कि आखिर ये ऐसा यहाँ पर क्यों कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुदस्सिर बताया। उसने कबूल किया कि वो कश्मीरी नौजवानों को जॉब के नाम पर ठगने का काम करता